ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली से पूर्व हम सबको विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। दशहरा 10 विकारों को हर कर विजय प्राप्त करके हम सचमुच कितने पावन बन जाते हैं। कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा। बाबा कहते हैं हर वर्ष रावण बड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि अंदर बड़ा होता जा रहा है। लेकिन बच्चे अब प्रैक्टिकल विजयदशमी मनाओ। आज का मुरली मंथन दशहरे के दिन हम हुबली जोन के सब जोन के हेडक्वार्टर से कर रहे हैं गीता ज्ञान लोक, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा गीता का म्यूजियम बना हुआ है। कितना विशाल आप सबको नजर आ रहा होगा। त्रिमंजिला बिल्डिंग, चारों ओर आप देखेंगे कितना यूनिवर्सिटी की तरह। देखिए देखिए कितना शानदार बाबा का ये म्यूजियम हम पूरा रिट्रीट सेंटर, यहाँ सब आए हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा ये म्यूजियम, देखने में ही कहते समझने में 2 घंटा लगता है। स्पेशल किश्ती पे भी बीच में बिठा के दिखाते रहते हैं साथ साथ। तो आज का बाबा ने मुरली में कितना अच्छा कहा कि बच्चे गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब वो पता तो है नहीं गौमुख कौन सा है। अमृत पीने के लिए जाते हैं, गौमुख से अमृत मिलता है। तो बच्चे शिव बाबा आकर इस गौमुख के द्वारा, हाँ, मैं तुम्हारे सदृश्य, बाबा ने आज कहा मुरली में, मैं तुम्हारे सदृश्य जन्म नहीं लेता हूँ। मैं इस रथ का आधार लेना पड़ता है। यही गौमुख है ना, जिसके द्वारा ज्ञान अमृत मिल रहा है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, रोज गौमुख से ज्ञान अमृत पीते हैं। बाबा ने कहा आज की मुरली में योग अग्नि, योग अग्नि है ना बच्चे। अग्नि में भट्टी में पक जाते हैं ना सब बच्चे, तो ये भट्टी में पकाया जाता है ना, सारी अलाई निकल जाती है। तो ये भी अग्नि है बच्चे। इस अग्नि में तुम बच्चे कितना अच्छा, अंदर आत्मा बिल्कुल सोने जैसी बन जाती है। इसलिए बच्चे तुम अपने को योग अग्नि, लगातार जब योग करते हैं ना तो अग्नि का रूप धारण कर लेती है। हमारी सारी उसमें अलाई निकल जाती, बिल्कुल प्योर बन जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं जानी जाननहार हूँ, तुम्हारे सारे 84 जन्मों का राज जानता हूँ और तुम बच्चों को आकर बताता हूँ। बाप हूँ तभी तो तुम बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते रहते हो ना, क्योंकि बाप हूँ, टीचर हूँ, सन्मुख बैठ के पढ़ाता हूँ। कितने भाग्यशाली हो जो तुम सन्मुख बैठ के बाबा से पढ़ते हो। अब फिर सतगुरु हूँ, तुम्हें पार ले जाता हूँ। वैसे क्या गाते हो ना, नैया मेरी पार लगाओ। अरे नैया कौन सी है? बाबा ने कहा आत्मा ही नैया, आत्मा ही वे नैया जो पुरानी हो गई, अब विकारों में फंस के मैली हो गई। अब मैं फिर पार ले जाता हूँ। किस पार ले जाता हूँ? उन्होंने परम धाम में, शांति धाम में ले जाता हूँ तुम बच्चों को। बाबा आओ, मेरे नैया मेरी पार लगाओ। नैया वस्त्र को भी कहते, शरीर को भी पावन बना देता हूँ तो आत्मा को भी पावन बना देता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा टीचर बन के तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बनाता हूँ। पार ले जाता है गुरु, तो सतगुरु का पाठ बजा के तुम्हें पार ले जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा है, ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा ड्रामा है। इसमें कोई भी सीन को देख के दुखी ना हो। वाह वाह रे, वाह रे ड्रामा, वाह। कोई सीन देख के दुख नहीं होना। वाह रे पाठधारी, हर एक पाठधारी के लिए भी वाह निकले, हर सीन के लिए भी वाह निकले। तो वाह ड्रामा वाह, वाह रे पाठधारी वाह, वाह बाबा वाह। तो ये सदा बुद्धि में रहेगा तो हम उड़ते रहेंगे, खुशी में झूमते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम देखो तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते, तुम सतयुग में थे, 84 जन्म लेते लेते नरक में आ गए। अब ये झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है।
अब बच्चे इस झाड़ को फिर बाबा आके नया कलम लगाते हैं ना, तो बच्चे, फिर बाबा ने कहा बच्चे, हाँ ये नाटक चलता आ रहा है ना। फिर बाबा ने कहा नाटक जब पूरा होता है ना, सब एक्टर्स आ जाते हैं ना, फिर पार्ट बजे, फिर वापस बाबा घर ले चलो, अब मैं आया हूँ घर ले जाने, शांति धाम ले चलता हूँ। इसलिए बच्चे बाप को भी याद करो और साथ साथ बाबा ने कहा घर को भी याद करो। शांति धाम में, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम सबको शांति धाम सुख धाम भेज के फिर बाकी क्या रहा, फिर मैं मजे से वहां रहता हूँ। शांति धाम में रहता हूँ, बच्चों जाओ अब सुख धाम में राज करो। फिर आते रहते, पर बच्चे तो साथ रहते ही हैं, आत्माएं सब वहां रहती है। धीरे धीरे बाबा भेजता जाता है, फिर अंत में खुद आता है, चलो अब वापस ले चलता हूँ। तो बाबा ने कहा मैं खीर विषय सागर से तुम्हें खीर सागर में ले जाता हूँ। विषय सागर है ना, खीर सागर में ले जाता हूँ। तो बच्चे माया रावण ने तुम्हारी राजधानी छीन ली, अब फिर तुमको वापस लेनी है वो राजधानी, फिर वापस लेनी है ना। इसलिए बच्चे बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, पवित्र बनोगे तो तुम उस घर में जा पाओगे। तभी तो तुम बच्चों को कहते हैं क्या, राज ऋषि। राज ऋषि यहाँ पर भी हमारे पूरे हुबली जोन के जो निमित्त भाई हैं उनको राज ऋषि बसवराज भाई डबल पीएचडी की हुई है, गीता में भी पीएचडी की हुई है। यहाँ सारी बहनों को सारे सेंटर गीता के श्लोक याद हैं, उसके आधार पे बाबा का ज्ञान सारा क्लियर करते हैं। ये नया काम किया है। तो बाबा कहते राज ऋषि, क्योंकि तुम ऋषि कहा जाता है पवित्र को, तुम पवित्र बनते हो किस लिए, राजाई लेने के लिए, इसलिए राज ऋषि कहा जाता। फिर बाबा ने कहा बस बच्चे, अब तो बच्चे बाप कहते याद की यात्रा पे रहो, याद की यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे और फिर घर चलेंगे। तो बाबा तुम्हें पावन बना के फिर घर ले जाता। ये है याद की यात्रा, जिससे तुम बच्चों को पावन बना के घर ले जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब वो सतयुगी दुनिया, सतयुग में तो सब सुखी रहते, बिल्कुल संपन्न रहते, ऐसी सुंदर दुनिया अब बाबा बनाने के लिए आए हैं। तो तुम बच्चों को बाबा के साथ तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, ऐसी नई दुनिया में सबको ले जाने का पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था बच्चे साइलेंस की शक्ति के द्वारा आत्मा शक्ति की तीव्र गति की उड़ान करने वाले विश्व परिवर्तक भवा। बाबा ने कहा साइंस के साधन साइंस को काटते भी हैं, बनाते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन साइलेंस शक्ति आत्मा को नहीं कर सकते, आत्मा की प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आत्मा को पावन नहीं बना सकते, कोई साइंस का साधन नहीं बना। उसमें चाहिए साइलेंस की शक्ति, जहाँ साइंस नहीं कर सकती बाबा ने कहा वह साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति से आत्मा पावन बनती, तीव्र गति की उड़ान भर लेते, और उड़ान भर देते जब सब परिवर्तन होगा, फिर बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन भी होगा। फिर विश्व परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, तो उसके लिए चाहिए साइलेंस की शक्ति, वो जमा करनी है साइलेंस की शक्ति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल एवं सहयोगी बनो। किसी को शिक्षा तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, श्रीमत के विरुद्ध है, ये है रहम दिल भी तो बनो ना, राजधानी बन रही है ना, रहम करो। बाबा ने कहा रहम करो, और ज्यादा है तो उसको परिवर्तन करने के लिए सहयोग दो, रहम करो और सहयोग दो। शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बनो, और फिर बाबा ने कहा सहयोग दो। सहयोग दो तो सहयोग मिलेगा ना, जितना सहयोग देंगे उतना स्वतः ही सहयोग। शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बड़े रहम से, बड़े प्यार से,
सहयोग की भावना से, उसको परिवर्तन करने की भावना। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।